रही बात रेंज की, बात करते करते हमारी रेंज अब आ चुकी है 487 की। हमारी बैटरी अभी चार्ज है 87%, और हमने 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। 161 वाट आवर पर किलोमीटर इज़ द एनर्जी कंजम्पशन, so that is also a little bit on the higher side, which for me is, ये थोड़ा सा कम रहता है, like in the range of 150 155, that is the maximum जो ये रहता है। but I'll see कि ये कितना गिरता है, कितना जाता है। अभी फ़िलहाल हम लोग मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को एग्ज़िट कर रहे हैं। रात के 9:30 बज रहे हैं। हमने अपने लास्ट रिचार्ज जो हमने किया था शर्मा फिलिंग स्टेशन पे, वहाँ से हम 292 किलोमीटर्स चल चुके हैं। रेंज हमारी अभी भी 217 किलोमीटर्स बची हुई है। हमने 89% गाड़ी चार्ज करी थी वहाँ पर जब हम निकले थे, और अभी हम, आप जैसा देख सकते हैं कि अब हमने एग्ज़िट ले लिया है नोएडा गाज़ियाबाद की तरफ। और रेंज की बात करें तो बैटरी हमारी अभी भी 34% चार्ज है, और हमने 292 किलोमीटर्स अभी हम चल चुके हैं, 217 बाकी है।
अब हम लोग अपने आखिरी पड़ाव अपने घर के बहुत नज़दीक आ चुके हैं और जैसा आप देख सकते हैं और हमने लास्ट टाइम जो 89% बैटरी चार्ज किया था उसमें हम अभी तक 370 किलोमीटर्स चल चुके हैं और 127 अभी भी रेंज दिखा रहा है और माइंड यू दिस इज़ ओनली फॉर 89% ऑफ द बैटरी। तो 100% में आप कैलकुलेट कर सकते हैं और अभी हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 6.5 किलोमीटर अवे है और फाइनली what we have done is we have covered a total distance of 4,683 kilometers अभी तक, जो कि अगर हम add a few more kilometers when we reach our home and it will be like 4,700 kilometers तो हो ही जाएगा। और ये मेरा इतनी लंबी ड्राइव अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट है, द फर्स्ट टाइम, और हमारी ये सबसे लंबी ट्रिप डे वाइज भी अगर हम कैलकुलेट करें तो टुडे इज़ द 11th डे एंड दैट टू लाइक हमने 11 डे को भी फुल्ली यूटिलाइज़ किया है। बस अगर हम 5-6 घंटे कम होंगे पूरे 11 दिन से, सो दैट वेज इट हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट जर्नी। और देखते देखते मतलब इतनी लंबी दूरी हमने तय कर ली। वट एवर वी थॉट ऑफ, जैसा जैसा हम चलते गए हमने जो जो चीज़ें सोची वो सब चीज़ें होती गई एंड वी डिड नॉट फेस एनी मेजर इशू। छोटी मोटी चीज़ें तो पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ आपकी जर्नी रहती ही हैं और गाड़ी ने हमारा बहुत साथ दिया और ये हमारी पहली लंबी ट्रिप है इसके साथ। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर टू कम यूजिंग दिस बीस्ट। तो अभी तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो आपको बताएंगे कि ये अभी हमारा घर नहीं है। जो डिस्टेंस आपने देखा था 6.2 किलोमीटर, अब वो 4 किलोमीटर का रह गया। So basically one of our family members is there, so we are just going to pick her up. It was long 11 days. अब देखना पड़ेगा कि how she is going to react to us. Yeah, because 11 दिन पहली बार है कि इतने ज़्यादा दिन तक हमारे से दूर रही है वो। So we'll see how she reacts. गुस्सा रहना थोड़ी देर के लिए लाजमी है, but then she being herself वो ज़्यादा देर तक रहेगी भी नहीं, I know that. But yes, तो उसको ले जाने के लिए हम वेट कर सकते थे, but then we did not want to wait that much. Already 11 दिन हो चुके हैं और इतना टाइम she can get a good peaceful sleep beside us because that's the best sleep she gets. So तो हमारे बिना उसकी हालत ख़राब ही हो जाती है बहुत ज़्यादा और हमें पता है, बट देन हम उसको साथ ले जाते तो वो उतना ज़्यादा भी मतलब वो जर्नी बहुत ज़्यादा भी एंजॉय नहीं करती है, वो अनकम्फर्टेबल हो जाती है उसके लिए इतनी लंबी जर्नी। सो दिस इज़ बेटर फॉर हर, सो दैट्स व्हाट वी प्लान्ड, दैट्स हाउ वी प्लान्ड इट। अब देखते हैं हाउ शी रिएक्ट्स। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें भूल ही गई हो। फिंगर्स क्रॉस्ड, बट लेट्स सी। अब हम इसीलिए अभी आज जाते जाते ही हमने सोचा कि हम उसे ले लेते हैं और ज़्यादा उसे परेशानी नहीं देना चाहते हम लोग। So here you can see the family member. She has come finally and now she is exploring the back seat a little bit because काफी सामान रखा हुआ है, so उसके लिए काफी न्यू है। अभी आप देखेंगे ये मुंडी ऊपर करके बैठी रहेगी उस तरफ, क्योंकि अभी ये गुस्सा है।
मफिन। देखो मुंडी उधर कर लेती है। अरे बाबा, बोझ बोझ ओले बूजी मेरी, ओले बूजी मेरी, बैठ जा। अब इसकी परेशानी धीरे धीरे कम होगी। यस, हमारी क्योंकि बिना अब थोड़ी सी ये परेशान हो जाती है। साथ चल रही है अब। ऑल्दो शी हैज़ बीन ऑन लॉन्ग ट्रिप्स, जब हम आगरा जाते हैं मेरे घर तो शी कम्स अलॉन्ग विद अस, तो उसको आदत है ट्रैवल की, लेकिन वो 3 घंटे की जर्नी भी उसके लिए थोड़ी सी ट्रबलसम हो जाती है। सो डोंट वरी, शी वॉजंट एनीवेयर एल्स, शी वॉज विद आवर हाउस हेल्प, जो कि पूरे दिन हमारे साथ रहती है, तो इसको आदत है उसकी। और वो क्योंकि बहुत ही अच्छी लेडी है और उसका ऑरा बहुत अच्छा है, शी हैंडल्स हर वेरी वेल। तो क्योंकि पूरे दिन ये वहीं पर रहती है घर पे, तो देखती रहती है उसके साथ में और काफ़ी इंटरेक्शन अच्छा रहता है, वो बहुत प्यार से इसको डील करती है। सो दैट्स वाई वी हैड दैट कॉन्फिडेंस कि उनके पास इसको छोड़ा जा सकता है। द फर्स्ट टाइम वी ट्राइड, उस दिन हमें लगा कि शायद ये थोड़ा सा वापस भागेगी हमारी तरफ। जनरली जब हम पहले जाते थे तो हम इसको बोर्डिंग में छोड़ कर जाते थे, तो बोर्डिंग में जो लोग थे वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत प्यार से रखते थे एंड इसकी नीड्स का पूरा ख्याल रखते थे। बट द थिंग इज के बोर्डिंग पीपल को कभी 6 महीने में एक बार मिल रही है, साल में एक बार मिल रही है, और यहाँ पे क्या है कि वो हाउस हेल्प के साथ पूरा पूरा दिन रहती है। सो उसको आदत है उसकी। अब क्या हुआ कि जब हम पहली बार छोड़ कर आए, हमको हमेशा आदत है बोर्डिंग के टाइम पे कि ये वापस भागती है हमारी तरफ, गाड़ी की तरफ। द फर्स्ट टाइम इट हैपन कि हमने छोड़ा है एंड शी जस्ट रैन अवे विद हर, और वो घर में जाके उसके और आराम से बैठी हुई है एंड शी इज नॉट इवन कमिंग बैक कि अच्छा कहाँ गए मुझे छोड़ के, जो जनरली होता है कि वो वापस भागती है हमारे लिए। शी जस्ट वेंट। सो दैट वॉज द मोमेंट जब हमने डिसाइड किया कि ओके यहाँ पे इनको रखा जा सकता है, बिकॉज शी इज़ वेरी मच कम्फर्टेबल विद हर और वो बहुत प्यार से रहती है वहाँ पे। दैट्स द रीज़न कि वो 11 डेज़ के लिए वहाँ पे थी एंड बहुत अच्छे से थी। वी केप्ट ऑन चेकिंग विद हर कि अच्छा वो कुछ दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई इशू आया बाई चांस हेल्थ वाइज और एनीथिंग, या उसको परेशान करे, तो एवरीथिंग वेंट वेल। एज यू कैन सी शी इज़ हैप्पी एंड AC चाहिए इसको। चला दिया बेटा, चला दिया। शी नोज वेयर द AC, सो AC वेंट के पास मुंह घुसा के बैठती है। या हैरियर ईवी में जो AC वेंट, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट हैरियर आइस व्हीकल, बट ईवी में जो पीछे का वेंट है वो डोर्स पे लगा डोर हुआ है। हैंडल्स पे लगा हुआ है, तो वहाँ से आता है, बीच में उसमें कुछ नहीं है, मतलब एज सच। तो अभी हमने AC वापस से ऑन कर दिया बिकॉज वो बहुत उसको ज़्यादा, AC की आदत है, तो वो थोड़ा सा वो बिना थोड़ा AC सा के रहती भी नहीं उसे है। गर्मी लग रही होगी, वो बहुत ज़्यादा हमें देख करके एक्साइटेड हो गई एंड तो अभी उसे गर्मी लग रही होगी और वो अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो रही है। सो शी शुड बी फाइन, बस जस्ट दैट हमने AC अब ऑन कर दिया एंड नाउ बिकॉज वी नीड AC। अब अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज इज़ 99 किलोमीटर्स। परसेंटेज वाइज बैटरी इज़ स्टिल 19%, तो हमने 89% जो चार्ज किया था उसमें से अभी तक 70% ही हमने यूज़ किया है, और 70% में हमारी गाड़ी 379.3 किलोमीटर्स चल चुकी है। इफ आई एम नॉट यूजिंग क्रूज़ कंट्रोल आई कैन ईजिली गेट 450 प्लस का रेंज इससे, which is very much possible even on expressway, बट कंडीशन सप्लाई AC बहुत टाइम तक ऑफ था इस जर्नी में। सो गर्मी में ये चीज़ कम and हो not करके, to extend the range, but Yeah. टेम्परेचर ही नहीं था कि हम AC चला पाए। यस वो चीज़ नहीं थी, बट फिर भी बताने को यह है correct. कि जो रेंज हमें मिली है, ये रेंज इसलिए मिली है कि हमारे पास AC ऑन नहीं था। तो अगर हम इसको ऐड भी करें तो इट विल बी लाइक 50-60 किलोमीटर्स हम कम कर सकते हैं 500 में से, तो 400 के ऊपर तो आपको मिल ही जाएगी रेंज इन विथ AC एज वेल easily. I can say in worst case scenarios as In well. worst case scenario as well, you can get 400 plus and 450 plus also in most of the time. Just that cruise control is range killer. तो सीधी सी बात है, इतना चलाने के बाद ये तो पता चल गया कि क्रूज कंट्रोल रेंज किलर है। सो अभी के लिए हम लोग घर पहुंचेंगे। वी विल बी
yeah, so we will see like what all we have done. थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमने किया क्या आज। अब 11 दिन कंप्लीट हो गए, 47,000 किलोमीटर भी चल गए हम, और हमने 4700 किलोमीटर भी चल गए हम, और इस चीज़ में हमने जो अचीव कर लिया है वो अब थोड़ा सिंक इन होना स्टार्ट होगा, एंड वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग from tomorrow onwards that what all we have achieved in milestones, because हमारे लिए फिलहाल क्योंकि ये फर्स्ट हमारी ईवी ट्रिप है तो हमारे लिए माइलस्टोन्स ही हैं, बाकियों के लिए पॉसिबली ना हो, बट हमारे लिए माइलस्टोन्स है कि हमने क्या अचीव किया, क्या नहीं किया। From a personal point of view, yes, it is a milestone. So we will be calculating that. Yeah, and also आपको कुछ चीज़ें बतानी होंगी जो कि हमारा एनुअल पास ट्रिप कितना यूटिलाइज हुआ इस पूरी ट्रिप में, और हमारे कितने टोल लगे। अलॉन्ग विद दैट हमने कितनी बार हमने इसे चार्ज किया, और हर चार्ज में जो रेट था हमारा कितना था, और हमने कितनी देर तक उसे चार्ज किया उस पर्टिकुलर टाइम पे और उस पर्टिकुलर चार्जर पे। तो वो चीज़ें हम सारी चीज़ें कैलिब्रेट करके आपको बता देंगे, सो दैट यू नो कि अगर आप ऐसी ट्रिप प्लान करें तो आपको क्या करना है। Thar owners being Thar owners, they can't wait. I mean, not necessarily Thar owners, but बहुत सारे लोग जो थार ले रहे हैं वो I just don't understand if you are seeing के बगल में ट्रक चल रहा है and it's a two-way lane. Yeah, that's तो उसमें आप थोड़ा सा स्पेस लेके वेट कर सकते हैं। अब क्या मिल गया वहाँ, आगे जाके आप वेट ही कर रहे हैं, बट नहीं, कोई ना, everyone has its own way of rash driving. Yeah, everyone has their way of driving. They might not think that it is rash. For somebody it is rash, for them it is not. For them it is like we are driving slow, so that's fine. Yep. So in this trip, whatever we have done, we'll be calculating and we'll put all the stamps wherever it's needed. And since we have introduced our new family member Muffin, so from now onwards, probably on a few trips you will see her as well, because we'll be planning with her. अभी क्योंकि ये इतनी लंबी ट्रिप पॉसिबल नहीं थी उसके लिए किसी भी तरह से कर पाना, क्योंकि हम कर भी रहे थे ज्योतिर्लिंग्स। हाँ, तो जहाँ पे अलाउड नहीं है वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो उसे होटल में छोड़ के जाना, वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर शी इज़ नॉट फेमिलियर, सो वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आ सकता है, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी उसको वैसे बहुत जल्दी होती है, हमसे जैसी अलग होती है, उसको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हर दिन हम उसे एंजाइटी उसकी बढ़ा नहीं सकते थे, तो इसीलिए हमने सोचा एवरी डे वी वर एट न्यू प्लेस, तो जब तक वो फेमिलियर हो पाती एक प्लेस से हम मूव कर जाते, तो दैट वाज नॉट सेंसिबल। देन हम जब भी कहीं घूमने जाएंगे, हम उसे अगर होटल में हम किसी के भी पास अगर छोड़ रहे हैं, सो न्यू प्लेस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एंजाइटी, और इनके लिए वो उतना एंग्शियस रहना इज़ नॉट गुड। सो हमने सोचा कि हम बस पहली बार 10 दिन के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे एक बार बस थोड़ा सा एंजाइटी इसे झेलनी पड़ी, एंड वी आर श्योर कि इसने वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम हाँ, जहाँ पर वो थी वहाँ पे शी इज़ नेवर एंग्शियस, शी ऑलवेज प्लेफुल, बिकॉज हाउस हेल्प के जो बेबी है वो भी काफ़ी वेट करता है कि कब ये आएगी एंड कब वो खेलेगा इसके साथ में। सो दैट वेज शी इज़ ऑल्सो हैप्पी, दे आर ऑल्सो हैप्पी, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। या सो उस नोट पे हम अब घर पहुंच रहे हैं, आपको बस फाइनल अपडेट जब घर पहुंच जाएंगे तो क्या एक्चुअली एंडिंग द ट्रिप के टाइम पे है, एग्जैक्टली आपको गाड़ी की कुछ साइड एंगल्स, फ्रंट एंगल्स, टॉप एंगल जितनी हो सकती है दिखा देंगे, कि पता चल जाए कि अगर गाड़ी आपकी ट्रिप पे जा रही है इतनी लंबी, तो आप एक्सपेक्ट करके चलें कि गाड़ी की कितनी गंदी हो सकती है, 11 दिन में क्या हाल होता है। और ये बिल्कुल ही चमचमाती हुई गाड़ी हमने अपनी बेसमेंट पार्किंग से निकाली थी, और अभी जब ये वापस जाएगी तो ये किस तरीके की हो जाएगी ये आप देखें।